बोला बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर कंडीशन में चलना सीखो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की अपडेट बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अधिक अध्ययन करके ये मैंने अपडेट बनाई है। HSSC TGT का रिवाइज रिजल्ट जो आने वाला था, बहुत जल्दी आने वाला था, उसमें विलंब क्यों है? और 3 ऐसी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं जो CET में भी है, हरियाणा पुलिस में भी है और TGT भर्ती में भी है, जिनके कारण ये सारे रिजल्ट और ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो रुकी हुई है। डी ग्रुप का रिजल्ट है वो भी रुका हुआ है, हालांकि उसमें कोई भी किसी प्रकार की बाधा, कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोका गया है। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं HSSC TGT की। देखो सभी को पता है कि मैं सीधा टू द पॉइंट ही बात करता हूं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। TGT में 7471 जो पद थे उसमें लगभग 5800 की लिस्ट आई है, ठीक है। 409 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस के मामले में रोका गया है, और ये जो एक्सपीरियंस का जो मामला था वो उसकी सुनवाई 7 अगस्त की थी, लेकिन अब उसकी डेट बढ़ाकर इसकी हियरिंग 11 सितंबर हो गई है। 11 सितंबर को इसकी नेक्स्ट डेट है। ये कल जो 7 अगस्त की जो सुनवाई थी कोर्ट में, तो अपडेट ये है कि 11 सितंबर अब इनकी सुनवाई है। 1200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रोका गया है, ठीक है। तो ये जो रिवाइज रिजल्ट है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है और भी सभी को पता है कि रिवाइज रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि एक तो बच्चों का रिपीटेशन का मामला है कि रोल नंबर बार बार एक कैंडिडेट एक है लेकिन उनके रोल नंबर 2 जगह लिखे गए हैं, तो वो उन कैंडिडेटों को हटाया जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें देखो इतना लंबा इंतजार के बाद भी आनन फानन में बहुत जल्दबाजी दिखाई गई कि बहुत से ऐसे मैक्सिमम ए लॉट ऑफ नंबर कह सकते हैं कैंडिडेट जिन्होंने पीजीटी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीजीटी में भी हुआ था, तो उनके बहुत से कैंडिडेट्स के रोल नंबर इस लिस्ट में है, तो उनको यहां से निकाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो टीजीटी में तो आने नहीं, वो पीजीटी में चले गए हैं। और 9 अगस्त का एक मामला है, 9 अगस्त का रिजर्वेशन का मामला है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है उस मामले के अनुसार बच्चे कोर्ट में गए हैं, तो अब उनकी सुनवाई आज मेरे ख्याल से 8 तारीख हो गई, तो कल इसकी सुनवाई है 9 अगस्त की, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से मेजर जो कारण हैं जिनकी वजह से रिवाइज रिजल्ट आना 100% अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने देखा है कि 3 प्रकार की त्रुटियां क्या है जिनकी वजह से हरियाणा पुलिस में भी बार बार बच्चों को दिक्कत आ रही है, सीईटी में भी बार बार रिवाइज रिजल्ट आ रहे हैं। सीईटी में 56-57 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1-2 है, ठीक है। तो इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, कभी पोस्ट वाइज कभी ग्रुप वाइज। हालांकि ये अनिवार्य है कि एग्जाम तो होना है 56-57 का भी, और कोर्ट ने स्पेशल आदेश दिया है कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर इनकी ज्वाइनिंग भी हो रही है पूरे सी ग्रुप की। अब 20 ग्रुप का क्या चल रहा है, कहीं ग्रुप वाइज है कहीं पोस्ट वाइज, अब देखो क्या तैयारी चल रही है हमारे आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो उस पर थोड़ा सा कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जो 3 त्रुटियां हैं वो ये है, सबसे जो पहली त्रुटि है वो फीमेल को लेकर के जो 33% का रिजर्वेशन है, और वो भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है कहीं न कहीं वहां दिक्कत है, और ये दिक्कत पहले इसी पर डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है वो ये होता है कि यदि किसी भी फीमेल को, हर कैटेगरी में 33% कोटा दिया गया है, ठीक है, हर कैटेगरी में, लेकिन यहां इस रिजल्ट में क्या हुआ कि फीमेल की जो कट ऑफ है वो जर्नल से भी ज्यादा, हर लगभग हर सब्जेक्ट में ज्यादा है। तो ऐसा तो संभव मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए कि जर्नल की यदि 60% है तो फीमेल की 66%, और ये एक में नहीं, हर सब्जेक्ट में, तकरीबन हर सब्जेक्ट में ऐसा है। जबकि हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है वो ये होता है कि यदि हॉरिजॉन्टल फीमेल के जनरल के बराबर नंबर है तो वो यहाँ ये कैटेगरी छोड़ करके जनरल में आ जाए, और यहाँ 60 से नीचे जिसके नंबर हैं वो फीमेल में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का फायदा उनको मिलना चाहिए। जबकि अब ये क्या गलती है, कैसे हुआ है, पर ये लगभग हर विषय में देखने को मिला है कि भाई अब इन्होंने केस किया हुआ है कोर्ट में, तो इनकी जो सुनवाई है वो 9 अगस्त की है रिजर्वेशन की। तो अब 9 अगस्त को देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो ये त्रुटि है।
ये अकॉर्डिंग टू मी, ना कि भाई हो सकता है कि मेरे समझने में मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये मामला, ये जो फीमेल को जो 33% कोटा दिया गया है, उनका फायदा जब मिलेगा जब जर्नल से उनकी कट ऑफ नीचे रहेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि ओबीसी से रिलेटेड एक कंडीशन है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, कैटेगरी से संबंधित है, इसमें एस से नहीं आता। ये जो क्रीमिलियर होते हैं, इनकी जो इनकम जो होती है ना, उसका एक जैसे बाउंडेशन है कि भी इतनी इनकम के बाद में इनको रिजर्वेशन, ये ओबीसी की सर्टिफिकेट इनकी पड़ेगी। तो ये क्या था कि अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट उसमें था कि 1/4/2022 से 31/3/2023 तक जिसके पास ओबीसी की सर्टिफिकेट है, केवल उन्हीं को मान्य किया गया है, उन्हीं को कंसिडर किया गया है। अच्छा, ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि 2021-22 में एक पीपीपी शुरू हुआ था परिवार पहचान पत्र के द्वारा, ठीक है, उनकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग इनकी सर्टिफिकेट बननी थी पीपीपी के द्वारा। और इससे जो पहले बनती थी, इससे पहली मेरे ख्याल से कोई वो था, ई दिशा केंद्र था, क्या बोलते उसका, उससे बनती थी वो। तो उनको यहां कंसीडर नहीं किया गया, जबकि उनके कट ऑफ मार्क्स हैं वो इनकी कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है। लेकिन मानना क्या गया है कि जो परिवार पहचान पत्र के द्वारा ही जिसकी निर्धारित है ये जो सर्टिफिकेट है, केवल उन्हीं को कंसीडर किया गया है। बाकी पहले जो वाले थे, जिन्होंने पहले बनाई हुई थी, उनको कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है। तीसरा ये मामला है कि पहले 2 साल पहले क्या होता था कि सीएससी सेंटर होते थे, तो सीएससी जो सेंटर होते थे उनमें ये कैटेगरी जो ओबीसी की जो सर्टिफिकेट थी वहां बनाई जाती थी सीएससी सेंटर में। लेकिन उसमें क्या था, उसमें मामला ये था कि उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ था कि भाई रिक्रूटमेंट में ये ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगी, बट उसमें ये लिखा गया था कि जो हरियाणा जो पंचायती राज एक्ट है उनके लिए वो मान्य था। और यहां इस टीजीटी भर्ती में सीएससी सेंटर द्वारा बनाई हुई ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है उसको कंसिडर नहीं किया गया, इसलिए ये थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया है कि केवल परिवार पहचान पत्र द्वारा बनाई हुई जो ओबीसी की सर्टिफिकेट है, केवल टीजीटी भर्ती में उसी को मान्य किया गया है। उससे पहले जो भी बनती थी या फिर उसके बाद सीएससी सेंटर में जो भी सर्टिफिकेट बनी है उनको मान्य नहीं किया गया। ये 3-4 ऐसी त्रुटियां हैं जिनकी वजह से ये टीजीटी का जो रिजल्ट है वो फंसा हुआ है। वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली थी, इसका रिवाइज रिजल्ट आने वाला था, लेकिन कहीं न कहीं 9 अगस्त को एक सुनवाई 9 अगस्त की है और एक 11 सितंबर की है। तो यहाँ ये मामला फंसा हुआ है। अब कितनी इसमें सच्चाई है, भाई पहले वाले बच्चों ने क्या कर दिया, कि जो पहले बनती थी ना, जो पहले बनती थी सर्टिफिकेट बनती थी, मेरे ख्याल से ई दिशा केंद्र बोलते हैं, हाँ अब याद आ गया, वो ई दिशा केंद्र में बनाई जाती थी। तो ई दिशा केंद्र वाली सर्टिफिकेट बच्चों ने लगाई है, उनको कंसिडर नहीं किया गया। जो भी परिवार पहचान पत्र से बनाई गई सर्टिफिकेट को ही मान्य किया गया है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी 3 प्रकार की त्रुटियां हैं जिनकी वजह से ये थोड़ा सा रिवाइज रिजल्ट रुका हुआ है। बाकी ये 9 अगस्त और 11 सितंबर को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मेरे ख्याल से 9 अगस्त को उन बच्चों को शामिल किया जाएगा और ये रिवाइज रिजल्ट बनेगा और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ई दिशा भी, ये प्रक्रिया भी हमारी सरकार की चलाई हुई है। ठीक है। परिवार पहचान पत्र भी, सीएससी सेंटर भी, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं सरकार द्वारा चलाई हुई है। तो ये सारी बच्चों को कंसिडर किया जाएगा या फिर ये मामला कोर्ट में चलेगा, वो डेट टू डेट चलती रहेंगी। लेकिन कहीं न कहीं जिन बच्चों ने कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स अचीव किए हैं तो उनको हक भी बनता है कि भाई उनका सिलेक्शन होना भी चाहिए। ठीक है। तो अब देखो ये मामला क्या होता है, कैसे चलता है, ये सारी आगे की बातें हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ही फायदा मिलेगा और ये इनको कंसिडर किया जाएगा। ये जो भी टेक्निकल खामियां हैं ये दूर होंगी। सभी साथियों को मेरा निवेदन है कि भाई जो नए साथी हैं इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना, ताकि मैं आपके लिए नई नई अपडेट लेके आ सकूं। सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम, बेस्ट ऑफ लक।